हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम रियल नंबर्स में से जो एक तरह से क्लासिफिकेशन होता था रेशनल नंबर, उनके थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे। कल हम पढ़ चुके थे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड ये बोथ 9th और 10th के लिए यूज़फुल है और दोनों ही क्लासेस में ये क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहले तो हम बात करेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। जैसे ही हम P/Q के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी होती है और उसको हम डेसिमल एक्सपेंड करते हैं, यानी उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे 2/3 को लिखा, ठीक है, तो 2/3 को लिखेंगे तो आएगा 0.6666, ऐसे ही करके रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, रिपीटिंग डेसिमल या इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ऐसा भी इसको कहते हैं। या दूसरा कुछ आ सकता है, जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा था इर्रेशनल नंबर, जैसे 0.101, फिर 001, फिर 0001। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये रिपीट तो नहीं कर रहा है पर एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आज हम बिना, ये तो हम लोग एक्सपेंड करके डेसिमल मतलब डिवीज़न करके हम देख रहे थे। अब हम लोग बिना डिवीज़न के ये कैसे पता करेंगे। तो एक मेथड होता है बेटा कि हम इसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर चेक करते हैं, और डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में इसके फैक्टर्स होने चाहिए 2m और 5n, इस फॉर्म में इसके फैक्टर्स होने चाहिए तो डिनोमिनेटर के। ठीक है, या तो ये 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 कैसे ले सकते हैं, 2m कर दें और 5 जो है वो 0 कर दें। 5 किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो ये 2 ही आ जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में अगर 2 है, ठीक, 2 के फॉर्म में फैक्टर्स लिखे हैं, तब भी ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, और 2m या 2 की पावर 0 और 5 की पावर m, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हमें डिवीज़न नहीं करना है, तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे डिनोमिनेटर्स के। 2, 45, 3, 15, 3, 5 और ये 5, 1। ठीक है, तो इसके डेसिमल, इसके फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें क्या है, 2 और 5 तो है, लेकिन ये 3 जो है बेटा इसमें एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि ये कैसा डेसिमल है, अगर इस फॉर्म में नहीं होते, अगर इस फॉर्म में नहीं होते तो ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, जिसको इर्रेशनल नंबर हम कहते हैं। ठीक है, यहीं पे हम बेटा दूसरा क्वेश्चन देखें, 41/1000। तो इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे और इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2, 500, 2, 250, फिर 2, 125। अब क्योंकि ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से करेंगे, 25 और 5 से, और फिर 5, 1। ये किस फॉर्म में लिखा है बेटा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, ये इस फॉर्म में है, इसको हम इसको लिख सकते हैं 41, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये उसी फॉर्म में है। तो ये बेटा कैसा होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसी तरह का बेटा ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक दूसरी तरह का क्वेश्चन आया है कि 0.6 बार, ये बार जो है इसे क्या क्या बताता है कि ये 6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 6 जो है वो बार बार रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे P/Q फॉर्म में, हम मान लेंगे कि x जो है वो 0.6 के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे 1 मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरफ आ जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 6 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके बार ऊपर लग जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, और जब भी हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो होगा 10x
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, कुछ बच्चों को माइनस में कन्फ्यूज़न रहती है, तो हम बताए देते हैं ऐसे, और ये 0.6 यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या है 9x, तो x इसको इधर रखेंगे और ये 9 ये कट जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है 0.32 और इसके ऊपर बार लगाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि x के बराबर इसको लिख लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगाए तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100x इक्वल्स टू 32.32 ऐसे करके। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, और सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड जब भी फर्स्ट माइनस करेंगे तो क्या होगा 100x माइनस x, और ये हो जाएगा 3232 बार माइनस 0.32। अब ये बार तो पीछे वाला ऐसे ही ये वाला इधर कट जाएगा जैसे हमने ऊपर बताया था, और यहाँ पे बचेगा 32, यहाँ पे होगा 99, x की जो वैल्यू आएगी वो 32/99, ठीक है। ऐसे करेंगे बेटा, एक तरह का इसी हम ऐसे ही जो सवाल है ये और भी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा वीडियो लेंदी ना बन जाए, इसलिए हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा कैसे करते हैं। किसी में क्या होता है बेटा, ऐसे लिखा होता है 0.254 और यहाँ पे इसके ऊपर बार लगाए, तो ये जब डिजिट छूट गई तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते थे कि किस तरह करें, तो इसको हम अभी आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू बेटा।